तेजस्वी यादव ने लगवाई स्पुतनिक वैक्सीन, मेदांता अस्पताल में लगवाई वैक्सीन नहीं लेने पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल। फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड सहमति का गठन, झारखंड कैबिनेट की ओर से मिली मंजूरी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की जानकारी साझा। मनेर में 3 दिनों से बंद है वैक्सीनेशन सेंटर, केंद्र में वैक्सीन नहीं होने का दिया हवाला, स्थानीय लोग पूरी तरह से परेशान। देश भर में बढ़ती पेट्रोल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन, समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने निकाली बैलगाड़ी रैली, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। झारखंड के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से आपको बता दें स्थापित की गई फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड के गठन की सहमति राज्य कैबिनेट की ओर से मिल चुकी है। इस योजना के लिए 25 करोड़ के कॉर्पस फंड की मंजूरी दी गई है। कॉर्पस फंड को लेकर कृषि मंत्री ने आज मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने इस योजना को लेकर जानकारी साझा की। कृषि मंत्री के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक इसकी नोडल एजेंसी होगा। वे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना से राज्य को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था और इससे निजात पाने के लिए राज्य स्तर पर योजना की शुरुआत की गई है। मेरा कोऑपरेटिव बैंक नोडल एजेंसी होगी और नोडल ऑफिसर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होंगे। किसानों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा उस फंड से दिया जाएगा, उसके ब्याज से भी दिया जाएगा। और जो हमने यह राहत योजना यहाँ के किसानों के लिए लाया है, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे हम एडवांस में भी पैसे लेके खर्च कर सकेंगे और उस पैसे को अगले बजट में फिर समायोजित कर दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान इस बजट को लेकर किया गया है और इस फंड को लेकर इसको हमने कल कैबिनेट से भी अप्रूवल दिला दिया ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर किसानों को उनके फसलों की नुकसान देने की भरपाई करने की तैयारी की ये शुरुआत हो चुकी है। आजादी की पहली लड़ाई से भी पहले आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई थी साल 1855 की, जो अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिद्धू कान्हू और कई अन्य लोग शहीद हुए और इनकी शहादत को हूल दिवस के नाम से याद किया जाता है। हूल दिवस के मौके पर रामेश्वर ओरांव ने राज्यवासियों को संदेश दिया। वे आदिवासियों की पहचान को महफूज रखने के लिए बनाए गए एसपीटी एक्ट से संबंधित जानकारियां साझा की। आज हम सिद्धू कान्हू को, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। 1855 30 जून से ही हूल शुरू हुआ था। हूल मैंने क्रांति, विद्रोह शुरू हुआ था, दिसंबर तक चला था। दोनों भाइयों को शहादत देनी पड़ी। लड़ाई थी शोषण के विरुद्ध। शोषण हो रहा था अंग्रेजी सरकार का, शोषण महाजनों द्वारा हो रहा था, शोषण व्यापारियों द्वारा हो रहा था, शोषण स्थानीय पुलिस द्वारा भी हो रहा था। तो इसके विरुद्ध क्रांति की चिंगारी उठी, फैली। लगभग 10,000 लोग इसमें शहीद हुए। झारखंड में कोविड वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है। राज्य में कहीं भी वैक्सीन नहीं है। वही राजधानी रांची के जिन 4 केंद्रों में वैक्सीन बच गई थी, केवल उन्हीं जगहों पर टीके लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से अगले 2 दिनों तक राजधानी में टीकाकरण नहीं होगा। वही इस मामले पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और टीकाकरण को लेकर उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार से मुफ्त में लोगों को वैक्सीन देने की पहल की गई है, तो ऐसे में राज्य सरकार को अपने विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
ऐसी लापरवाही के कारण ही ये सब हो रहा है कि राज्य में वैक्सीन होने के बावजूद भी लोगों को वैक्सीन से वंचित रखा जा रहा है। अब ये बंद होगी तो इनकी लापरवाही के कारण हमें पता करेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में कोई वैक्सीन की कमी है। बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और यहाँ तो क्या कहते हैं अपोजिशन के पहले तो उसके लोगों ने मजाक उड़ाई, पहले क्या क्या बात किया तो आप सबसे बिल्कुल सामने। जब देश के प्रधानमंत्री अब सबको निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं तो इनको निःशुल्क और ठीक प्रकार से पहुंचाना, लोगों को टीका लगवाना, ये राज्य सरकार का जिम्मेवारी, राज्य सरकार की दायित्व है। झारखंड में टीकाकरण की तेज रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है राज्य में टीका की उपलब्धता, और ये ना कि सिर्फ झारखंड बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जहां टीके के अभाव में अभियान प्रभावित हो रहा है। राज्य में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है कि आपको भी जनता ने चुना है, हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले। और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले। और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन। मनेर में बीते 3 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, जिसके कारण लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने अब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं कराया है। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर केंद्र में वैक्सीन नहीं होने की बात कही जा रही है, जिससे महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी परेशान है। हम लोग का समस्या है कि हम लोग सुई चला हुआ कोरोना के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम रोड जाकर बैठेंगे, कल भी आए थे, हम लौट के चले गए। क्या कल आया था तो कोई नहीं था यहाँ के? नहीं उपलब्ध था, लेडीज जेंट्स सब था जी, नहीं मिला कल वैक्सीन। ताकि बिहान आइएगा तो फिर कहाँ जाए हुए। कितना देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए? 10:30 बजे से हैं। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में बैलगाड़ी मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है। डीजल पेट्रोल का दाम सस्ता करना होगा, सिमडेगा में कार्यरत पुलिसकर्मी रूपा तिर्की का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार सामाजिक संगठन और परिवार वाले रूपा तिर्की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हूल दिवस के मौके पर आदिवासी छात्र संघ के सदस्य इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के सदस्यों का कहना है कि दरोगा रूपा तिर्की की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस मामले में आदिवासी संघ की ओर से मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। आवाज उठाते रहेंगे। रोड दिवस को श्रद्धा सुमन हम लोग माल्यार्पण किए और माल्यार्पण करने के साथ ही हम लोग के विरोध प्रदर्शन भी साथ में चल रहा है। 1 साल पहले सिद्धू कान्हो के वंशज रमेशर मुर्मू की हत्या होती है, उसका भी सीबीआई जांच के लिए हम लोग यहीं पे धरना दिया आज के ही दिन में। आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया और 1 साल ये होते होते ये बीतते। एक महिला थाना प्रभारी साहेबगंज थी, उसकी हत्या होती है, उसको सरकार ने लीपा पोती करके उसको आत्महत्या का दर्शाने के लिए प्रयास करता है।
और उसी के खिलाफ हम लोग सीबीआई जांच के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं। इसीलिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन सभी सरकार के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्री, सभी विधायक यहाँ का आगमन होगा, इसलिए सभी का कान में ये सूचना देने के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संथाल विद्रोह के दो नायक सिद्धू और कान्हू की याद में हुल दिवस के मौके पर दुमका में अलग अलग पार्टियों के लोगों ने सिद्धू कान्हू जैसे वीर सपूतों को याद कर शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर दुमका के पोखरा चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन और बीजेपी की ओर से पूर्व समाज कल्याण मंत्री, आपको बता दें अलग राज्य से जुड़े और कई आंदोलनकारियों ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही पिछले साल हुए सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की गई। बहुत ही अंतर है। पिछले मूल्य की एक पहचान है, उस पहचान को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं और वो हुल जब तक इस क्षेत्र के जनता जनमानस तक नहीं पहुंचेगा, ये हुल सदैव बना रहेगा। क्या लगता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हेमंत जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास निरंतर रहेगा जब तक कि ये झारखंड है और हम लोगों का जो देश है, हम लोग का जो प्रदेश है, इसको हम लोग जब तक जो सोच के साथ हुल हुआ है वो हुल के साथ ही इसको पूरा करें। हर जगह पर संस्थाएं खुली जा रही है, कई जगह सरकार ने आपका एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, कई जगह कई संस्थाएं खोले जा रही हैं। तो हम लोगों का इस बात का संकल्प है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी जगह संस्थाएं जितने भी उसका नामांकन तो वीर सिद्धू कान्हू या फूलो झानो या चांद भैरव के नाम से किया जाए। ये सारे चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने ये संकल्प लेकर के सरकार और केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 30 दिवस हुल दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार से कि हर जगह कई सारे संस्थान जैसे मेडिकल कॉलेज बने, उसमें सिद्धू कान्हू मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर और बाइक के साथ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रतिरोध मार्च पूरे शहर में भ्रमण कर शेखपुरा समाहरणालय के पास पहुंचा, जब पीएम मोदी का पुतला दहन भी किया गया। आपके माध्यम से गैस सिलेंडर लेकर के हमारे कार्यकर्ता चल रहे थे, उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का वादा किए, दे दिए, भरने का भरवाने का लियाकत नहीं रहा। आप देखें मोटरसाइकिल 100 रुपया पार कर गया, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, ये परेशानी आम जनमानस में है। कलेक्टर महोदया को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिले के अंदर भाड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। निजी वाहनों में जो भाड़ा बढ़ा है उसको आप मीटिंग करके कंट्रोल कीजिए। ये मांग करते हैं किसानों का जो धान का खरीद किया गया अभी तक भरपाई नहीं हुआ, खाद बीज अन्य चीजें नहीं हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना के नाम पर खाद्यान्न आया है, उसमें लूट हो रहा है। हम आज कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए आंदोलन में आए हैं। झारखंड में कोरोना की वैक्सीन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच घमासान और बयानबाजी देखने को मिल रही है। सूबे की सरकार जहां केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सदस्य राज्य में टीके की कमी के लिए राज्य सरकार को कसूरवार बता रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिलीप सकैया इन दिनों झारखंड दौरे पर हैं। जब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर टीकाकरण की गति में गिरावट को लेकर टिप्पणी की। केंद्र सरकार के ऊपर ही छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार को भी कुछ जिम्मेदारियां बनते हैं कि नहीं, उनके भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि नहीं। कोई भी एक इशू जो जब वैक्सीनेशन का बात हुआ तो वैक्सीनेशन ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है, मोदी का वैक्सीनेशन है, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री का क्या बयान था हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज देखिए, आज टीकाकरण खत्म हो गया, टीका नहीं। ये लोग, इन लोगों का थोड़ा सा तो पहले से ही एक पॉलिटिक्स जो है ना, जो करना नहीं चाहिए वो करने का मूड में था। लेकिन हम
अभी हम भारत सरकार ने अभी सारे देश में आप जानते हैं 21 जून को 86 लाख लोगों को वैक्सीन दिया है। छपरा के मांझी ब्लॉक क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बरसात से जनजीवन अस्वस्थ हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों में बरसात का पानी भी घुस गया है, जिससे लोगों को अपने ही घर में आने जाने के लिए पुल बनाना पड़ रहा है। वहीं मांझी प्रखंड के जैतपुर पंचायत में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को अपने ही घरों में रहना उनका मुश्किल हो गया है। बाल बच्चा सन के कितना दुख होता है ये हमनी के बुझाता नहीं सन सर। एकरा के जानकारी करे वाला केहू नहीं के सुनत। अब तो निरोगे कृपा करी जे आगे बढ़ी। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड के कई जिलों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पाकुड़ की बात करें तो वहां जेएमएम और बीजेपी की ओर से स्थानीय सिद्धू कान्हू पार्क में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू चांद भैरव और दोनों बहन फूलो झानो को प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान नेताओं की ओर से आदिवासी सेनानियों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान को अतुल्य बताया गया। और आज यही के दिन संथाल पौना के आदिवासियों ने हुल का आगाज किया था। लोग मानते हैं कि 1857 स्वाधीनता संग्राम का पहली लड़ाई है, लेकिन सच पूछा जाए तो स्वाधीनता की पहली लड़ाई 1855 में ही यहाँ के झारखंड के आदिवासी समाज ने शुरू कर दिया था। और 1855 में 200 गांव के 50,000 आदिवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिसको हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी के आदेशानुसार हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। आज का दिन इसी धरती पर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू को हम लोग अमर रहे का नारा के साथ आज इस पार्क में हम लोग आए हैं और हम लोग दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के आदेशानुसार इस दिन को मनाते आ रहे हैं। इसी धरती पर सिद्धू कान्हू मुर्मू अंग्रेजों के खिलाफ आज के दिन ही बिगुल फूका था, लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को चना चबाया गया था। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। पश्चिम चंपारण जिले में आई बाढ़ ने ऐसी बर्बादी और तबाही मचाई कि लोग बेबस और लाचार हो गए। बाढ़ का प्रकोप झेलने वाले लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बाढ़ की तबाही झेलकर लोग अब सड़क किनारे प्लास्टिक लगाकर अपने मवेशियों के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर है। पिछले 15 दिनों से लगभग 100 परिवार सड़क किनारे तंबू लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। वही पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन इनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठा रहा है। किसी तरह प्लास्टिक लगाकर सड़क किनारे अस्थायी घर बनाकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी मुलाजिम और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने आता है। सबसे हैरत की बात तो ये है कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के गृह जिले में भी बाढ़ पीड़ितों का ऐसा हाल है और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बारिश हो जाता, बाढ़ हिला पर दोनों ओर से रुमसुम रोड पर चढ़ जाता। अब बारिश हो जाता तो पास से रह जाता इंसान। बारिश नहीं के हो कहता से पापर बनता तो बाल बच्चा खाता। बारिश होता तो पास रह जाता। घर में पानी पूरा घुस गया, पानी तो छाती भर बा। समस्या तो ये वजह 15 दिन से हमनी के पानी में बानी सन। सांप भी बिछौना में सुतता, हमनी के भूखे रहता, सांप चढ़ के बिछौना में सुत जाता। आई घर दुआर दहा गईल, आज तले कोनो अधिकारी यहाँ झांकी न पड़ले। मैंने अधिकारी लोग यहाँ अभी देखने के लिए नहीं आया। एक रोज आया था, वहाँ तक पानी देखा तो उन लोग का हवाई गुम हो गया, चले गए।
हूल दिवस के अवसर पर जेपीएससी अभ्यर्थियों का विद्रोह राजधानी रांची के मोरहावादी में देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। विवादों से घिरे इस परीक्षा में 326 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से नए सिरे से नियुक्ति कराने का आदेश दिया गया था। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति रद्द न करने पर आंदोलन उग्र होने की भी चेतावनी दी है। सरकार की जो टाल मटोल की रवैया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो ये षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, उसी के विरोध में हम लोग को बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 5 साल से छठी जेपीएससी पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें गलती पे गलती होते जा रही है। अभी 7 जून को न्यायालय ने कह दिया है कि 326 जो चयनित अधिकारी हैं उन लोगों को बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक बर्खास्त भी नहीं हुआ है। करीब 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया सर। और दूसरी बात है, कार्रवाई का भी कहा गया है कि जो इसमें संलिप्त थे सुधीर त्रिपाठी, चाहे ज्ञानेंद्र कुमार, जेपीएससी के जो कंट्रोलर थे, उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है न्यायालय द्वारा। मैम, इस लॉकडाउन में अभी हम लोग 20-50 लोग आए हैं, बट मैं राज्य सरकार को ये बताना चाहता हूँ, और वो हमारी ताकत को भली भूति जानते हैं कि 50 लोग भी 50,000 50 लाख के बराबर है। और आने वाले समय में आप लोग को ये पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। ये सरकार को हम लोगों ने, हमारे छात्रों ने ही चुन के लाया था। रघुवर जी की सरकार को हम लोगों ने ही हटाया था, इस राज्य के युवा ने। तो अब हम लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। हमारी मांगे जो थी सरकार में यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के लिए, तो वो अपनी मांगे पूरी करें। लोग छठी जेपीएससी के रद्द को मांग को लेकर हम लोग आज एकजुट हुए हैं, और जिस तरीके से 326 अवैध अधिकारियों को नियुक्ति दिया गया है, उनका नियुक्ति रद्द हो, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इन 326 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, और जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, क्योंकि हम झारखंड के युवा बेरोजगार हैं। छठी जेपीएससी रद्द करो, छठी जेपीएससी रद्द करो। गाजियाबाद जिले के यूपी गेट पर किसानों और बीजेपी सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए बीजेपी सदस्यों और पहले से वहां धरना दे रहे किसानों के बीच पहले तो कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट भी होने लग गई। इसी दौरान कई गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। अंत में किसानों को हावी होता देख बीजेपी कार्यकर्ताओं को कदम पीछे करने पड़े। हालांकि दोनों ही गुटों की ओर से एक दूसरे पर झगड़ा बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। आज हम सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और बहुत ही शालीनता से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमारे प्रदेश मंत्री जी हैं अमित वाल्मीकि जी, जो हमारे पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है वाल्मीकि समाज को, और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी हमने फ़ोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है। बहनों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। सब हमारे अध्यक्ष जी जो अमित वाल्मीकि जी आए थे प्रदेश मंत्री, उनकी पूरी गाड़ी तोड़ के तहस नहस कर दी गई। तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे वाल्मीकि समाज पे ये हमला हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई की मांग करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहाँ पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई, और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है। गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे, कहाँ पे टिकैत आया यूपी गेट पे, टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है।
मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले दिन बर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला गाया घाट के बेरुआ ब्लॉक से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक किसान से 65,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले में हुई नवल सिंह हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि घटना को 2 बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ दिख रहा है कि अंधाधुंध गोलियां भी चलाई गई है। बताते चले कि अहले सुबह मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुराना 0 माइल और विजय छपरा के बीच सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH पर बाइक सवार अपराधियों ने शिवहर जिले के श्यामपुर बटहा निवासी नवल किशोर सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल अहियापुर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।